वेलकम बैक दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th इंग्लिश के प्री बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूं। यदि आपको एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो चाहिए कि कौन सी चीज़ कहां पर किस तरीके से आएगी, हर एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं क्लास 12th का। तो पहला सेक्शन है जो रीडिंग है, इसमें आपको कहा गया था कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको पैसेज पढ़कर इसका आंसर देने थे। तो यहाँ पर हम इसके पहले क्वेश्चन पर आते हैं, विच आर द टू मेन्स कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसका सही रहेगा कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन आर ब्रांचेस, पुट डाटा इन ऑर्डर। सेकंड नंबर का आपका क्वेश्चन है व्हाट इज ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन क्या है, तो यहाँ पर इसका आंसर डी है, द प्रोसेस बाय विच मशीन्स कैन बी यूज टू वर्क फॉर अस। थर्ड है कंप्यूटर्स कैन बी यूज टू, कंप्यूटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन फॉर द पेशेंट्स। कंप्यूटर्स ले अगला फोर्थ नंबर का है आपका व्हाट इज द बेसिक लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। बेसिक यानी सामान्य जो लिमिटेशन है कंप्यूटर की कौन कौन सी है। तो यहाँ पर डी नंबर का ही ऑप्शन सही है, कंप्यूटर्स टू बी एबल टू वर्क नीड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन, कि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए डिटेल इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड डिसेबल। डिसेबल जो एक शब्द है, इसका विपरीत यानी विलोम अर्थ बताने वाले शब्दों को आपको इन चारों में से चुनकर बताना है। तो डिसेबल यानी किसी चीज़ को लागू कर देना और मतलब बंद कर देना, और इनेबल इसका हो जाएगा उल्टा, यानी कि किसी चीज़ को लागू कर देना, और डिसेबल मतलब उस चीज़ को डिनाई कर देना, बंद कर देना। द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड अल्टरनेटिव इज, अल्टरनेटिव का आपको वर्ब फॉर्म बताना, तो वो रहेगा आपका अल्टरनेट। अगला है आपका 7th नंबर का इन फ्यूचर, इसमें रहेगा आपका ऑटोमेशन में इनेबल ह्यूमन बींग्स टू एंजॉय मोर लेजर देन दे टुडे। अगला है सर लियोन बेगरिट सेड दैट इन फ्यूचर कंप्यूटर्स वुड बी डेवलप्ड, विच कंप्यूटर्स के बारे में उन्होंने कहा था कि वो इतने डेवलप हो जाए कि उनको पॉकेट में रखा जा सकता है। 9th नंबर का विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज इज सिनोनिम्स ऑफ फ्रीड। फ्रीड का मतलब होता है आज़ादी, और आज़ादी का आपको सिनोनिम समान अर्थ वाला शब्द बताना है। तो रिलीव्ड का मतलब रहेगा इसमें कि किसी को मुक्त कर देना, आज़ाद कर देना, स्वतंत्र कर देना। 10th नंबर का क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड सिंपल। सिंपल जो शब्द है इसका आपको विलोम बताना है, एंटोनियम्स बताना है, मतलब विपरीत अर्थ रखने वाला। तो कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन होता है और सिंपल का मतलब आसान होता है, तो ये इसका विपरीत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव सूटेबल टाइटल। यहाँ पर डॉल्फिन के बारे में बात कही गई, तो ये तो इसका आपका टाइटल है, और नोट मेकिंग बनाने के लिए आप उसको 3 भागों में डिवाइड करके मेन शब्दों को चुनकर उनके अंदर 3-3 आप सब पॉइंट लिखेंगे, साथ में एब्रीविएशन भी लिखेंगे। यहाँ पर सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन नंबर 3 में जो है एक एडवर्टाइजमेंट लिखना था, जिसमें आपको फॉर सेल में रेफ्रिजरेटर, एलसीडी टीवी, डबल बेड और अलमीरा को बेचने के लिए बनाना था। या फिर आप इसके अथवा में डिजाइन अट्रैक्टिव पोस्टर बना सकते हैं, सेव ट्री एंड सेव अर्थ को। क्वेश्चन नंबर 4 में आप आनंद मिश्रा है और आप रेसिडेंट ऑफ प्रीत विहार छतरपुर, राइट लेटर टू कलेक्टर, आपको कलेक्टर को लेटर लिखना था, अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, लाउड स्पीकर जो समस्या है आपके एरिया में, जो प्रॉब्लम है उसके बारे में। या फिर आप एक लेटर लिख सकते हैं अपना अंकल को, थैंकिंग हिम, बर्थडे प्रेजेंट उन्होंने आपके जन्मदिन पर आपको भेजा है, तो आप बदले में उनको थैंक यू कहना चाहते हैं कि आपने जो बर्थडे गिफ्ट मुझे भेजा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको आर्टिकल लिखना था किसी एक टॉपिक पर 200 शब्दों में, जिसमें से टॉपिक है आपकी फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल, हजार्ड्स ऑफ पॉलीथीन बैग्स यानी कि समस्याएं जो है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कोरोना पेंडेमिक। तो आप कोरोना पेंडेमिक को आसानी से आपने लिख दिया होगा। या फिर आपको एक रिपोर्ट राइटिंग करना था, यू आर अमित दुबे, अमिता दुबे आपका नाम है, यूजिंग फॉलोइंग इनपुट्स राइट रिपोर्ट अबाउट 200 वर्ड्स। 200 शब्दों में आपको रिपोर्ट लिखनी थी। इन शब्दों का ध्यान रखते हुए इन वर्बल इनपुट्स को उसमें मतलब इन बातों के आधार पर लिखना, जैसे कि कब और कहाँ हुआ, व्हेन एंड वेयर, व्हीकल्स इन्वॉल्व, कौन कौन से वाहन इसमें इन्वॉल्व थे, सीन ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का सीन क्या है, वहाँ क्या दिख रहा है, कैसा सीन था, इंजर्ड एंड हॉस्पिटलाइज्ड, हॉस्पिटलाइज्ड कितने हुए और घायल कितने हुए, रोल ऑफ द पुलिस, पुलिस जो आई थी वहाँ पर उसका क्या रोल था। सेक्शन सी जो कि ग्रामर का है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 में फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, यानी आपको क्वेश्चन नंबर 6 में इन फिल इन द ब्लैंक्स को दिए गए ब्रैकेट्स के अनुसार आंसर देना है। हिज ब्रदर इज एमएलए, यहाँ पर स्वर का उच्चारण हो रहा है इसलिए यहाँ पर एन आ जाएगा। यू शुड गो टू बेड सून, वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो, यहाँ पर एज आ जाएगा, तुम्हें बेड पर जाना चाहिए क्योंकि हम सुबह जल्दी जगेंगे, हमें जागना है। तो यहाँ पर एज एंड क्योंकि अर्थ ये कि दे रहा बिकाज नहीं है, नहीं तो हम बिकाज लगाते हैं। ही इज गुड एट इंग्लिश, गुड हमेशा अपने साथ 8 प्रीपोजिशन को लेकर चलता है, इसलिए 3 में आ जाएगा आपका 8। ही डिड नॉट बाय एनी एप्पल आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटरोगेटिव में हम प्रश्नवाचक नकारात्मक में एनी का उपयोग करते हैं। नो सुनर के साथ हमेशा देन आता है, इसलिए आप बिना देखे देन लगा सकते हैं कि जैसे ही उसने जो है कोबरा को देखा वो वहाँ से भाग गया, यानी उसके बाद वो भागा, पहले थोड़ी भागा था। यू नॉट टॉक इन लाइब्रेरी, तुम लाइब्रेरी में बात नहीं कर सकते, तो यहाँ पर कैन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मना करने के लिए, परमिशन देने के लिए, और आपकी कैपेबिलिटी यानी क्षमता सामर्थ्य बताने के लिए आप कैन का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाए, डू इज डायरेक्टेड एनी 5,
जैसा निर्देश दिया गया वैसे आपको इन्हीं 5 केस में आंसर देने हैं, यानी कि इनको लिखना है फिर से इन सेंटेंसेस को। सोनिया डिड हर ड्यूटी, तो इसका बन जाएगा सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी। डिड नॉट डू हर ड्यूटी, हमने इसी डिड को डू में बदला है और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड और नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट। ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड, तो इसमें आपको टू का उपयोग करके सेंटेंस को फिर से लिखना है। तो बनेगा ऐसा, ही इज़ टू वीक टू स्टैंड, बस सिंपल है। ये फिर अनलेस उपयोग करके इसमें आपको सेंटेंस को फिर से लिखना है। तो आप अनलेस लिखेंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, डू नॉट और इफ को हटा देंगे। द मेन हैड नॉट कम फॉर 2 days, द मेन ब्रिंग्स पोटेटोज, तो इसको हम जोड़ेंगे, द मेन हु ब्रिंग्स पोटेटोज हैड नॉट कम फॉर 2 days, या फिर द मेन हैड नॉट कम फॉर 2 days हु ब्रिंग्स पोटेटोज। इस तरीके से आप बना सकते थे, कोई इसमें इशू नहीं है। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कैसे बनते हैं, कैसे काम होता है, तो इसके लिए आपको 30 मिनट का वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि मैं प्रीवियस अपलोड कर चुका हूँ। इसमें सिर्फ मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। द न्यूज़ सरप्राइज मी, इसको आपको वॉइस चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में आपको पैसिव वॉइस बदलना है। आई एम सरप्राइज एट दिस न्यूज़। अगला आपका जो 6 नंबर का है, आई हैड एग्जाम अलॉट ड्यूरिंग टाइम, रीअरेंज द वर्ड, इन शब्दों को आपको रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है। आई हैड अलॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम, ये इसका सही हो जाएगा। सेक्शन डी आपका टेक्स्ट बुक से लिया गया है, यहाँ पर एक पैराग्राफ लिया गया है जो कि आपको बताना है कि कौन सी लाइन से लिया गया है, और यही आपका पहला क्वेश्चन है। फ्रॉम विच लेसन हैज द अबव लाइन्स बीन टेकन, कौन से लेसन से ऊपर वाली लाइनें ली गई है, तो द रेड ट्रैप से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड पीटी, तो पीटी जो शब्द है इसका एंटोनियम विलोम आपको बताना है। तो पीटी का मतलब छोटा इस्तेमाल होता है, और ये तीनों जो शब्द दिए इनका मतलब छोटा ही होता है। मेजर जो है इसका मतलब बड़ा होता है, तो हमें से विपरीत पूछा था, बड़ा पीटी मेजर, ठीक है। पीटी मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। व्हाट डज द फ्रेज की बॉडी एंड सोल टुगेदर, जो फ्रेज दिया है ना की बॉडी और आत्मा, मतलब शरीर और आत्मा को साथ में रखना, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है स्टे अलाइव, जीवित रहना। हु इज ऑथर, द ऑथर ऑफ द चैप्टर, मतलब कि इस चैप्टर का ऑथर कौन है, तो डी नंबर का ऑप्शन सही है, सेल्मा लेजरलॉफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड ग्लीम्ड, कौन सा जो है इस शब्द ग्लीम्ड का जो है सिनोनियम है, पर्यायवाची है, तो स्पार्कल। ग्लीम्ड का मतलब चमक होता है और स्पार्कल मतलब चमक होता है। बाकी तीनों के अर्थ डल, डार्क और अगली है, या धुंधला, अंधियारा और कुरूप। अगला क्वेश्चन नंबर ए में आपको रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली, इसको पढ़ना है और आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे दिए गए क्वेश्चन के आपको आंसर देना है। 3 आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो आपके पोएम से कुछ 4 लाइनें ली गई, जिसको आप स्टंजा कहते हैं। माई मदर एक 66 जो कि पहली आपकी पोएम है, उससे लिया गया है। पहला क्वेश्चन था, पोएटेस इज ड्राइविंग ऑन विच डे, जो कवियत्री है वो किस दिन जो है ड्राइविंग कर रही थी, तो यहाँ पर लिखा है कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, फ्राइडे आ जाएगा। हु इज सीटिंग बिसाइड द पोएटेस, कवियत्री के बगल में कौन बैठी है, तो हर मदर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम, पोएम का नेम क्या है जिससे ये लाइनें ली गई है, माई मदर एट 66। बी में रीड द एक्सट्रैक्ट, ये आपकी जो सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक से लिया हो सकता है। तो यहाँ पर इसमें जो भी मैंने अंडरलाइन किए हैं इन्हीं से आंसर बनेंगे। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर द पार्ट्स ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, जो विद्यार्थियों का आइस प्रोग्राम था उसमें कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, कितने स्टूडेंट उसमें थे, तो 52 यानी 52। व्हाट डिड द कैप्टन इंस्ट्रक्टेड टू डू, जो कैप्टन है उन्होंने क्या निर्देश दिए थे करने के लिए, तो टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लांक, उन्होंने गैंग प्लांक से नीचे उतरने के निर्देश दिए थे। व्हाट इज गोरटेक्स, गोरटेक्स क्या है, अ टेफ्लॉन फैब्रिक, एक तरह का फैब्रिक होता है जो कि आपको बर्फीली जगह पर या फिर पानी वाली जगह पर पहनना होता है, जिससे कि पानी या बर्फ़ आपके शरीर के अंदर नहीं जाती है। अंडरनीथ आवर फीट वाज, हमारे पैरों के नीचे क्या था, अ मीटर थीक आइस पैक, एक बर्फ़ पर चल रहे थे ये लोग, तो 1 मीटर चौड़ी जो है बर्फ़ थी। और बाकी आपके क्वेश्चन आंसर है। आई होप आपको इन सभी के आंसर ढूंढने होंगे और वो आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में मेरे दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपको समझना है कि इनको हमने कैसे सोल्व किया है, समझ के आपको करना है, तो इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, इसकी लिंक आपको आई बटन में और साथ में एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।